नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम हाजिर हो गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। 2014 में सुधरेगा देश का प्रॉपर्टी बाजार, कीमतों में नहीं होगी ज्यादा बढ़ोतरी लेकिन रुक जाएगी गिरावट। मंदी की वजह से पिछले साल रियल एस्टेट का रहा बुरा हाल, अधर में लटका हुआ काम इस साल होगा पूरा। सही तरीके से रियल एस्टेट रेगुलेशन लागू होने पर भ्रष्टाचार पर लग सकेगी लगाम। क्रेडाई ने कहा 25% तक सस्ता मिल पाएगा घर। और दिल्ली एनसीआर में है प्रॉपर्टी में निवेश के कई मौके, नए साल में भी कर सकते हैं नई शुरुआत। इस साल प्रॉपर्टी बाजार फिर से पटरी पर आ सकता है और इसे पटरी पर लाने में एंड यूजर्स का सबसे बड़ा योगदान होगा। इस साल फ्लैट्स की कीमतें जस की तस बनी रह सकती हैं या फिर कीमतों में मामूली बढ़ोतरी संभव है। इस साल प्रॉपर्टी बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है। देश में होने वाले आम चुनाव तक भले ही माहौल में ज्यादा बदलाव ना हो, लेकिन चुनाव के बाद इस सेक्टर में तेजी आ सकती है। जनवरी टू जून तक आप देखिए हालात मोर और लेस सेम ही रहेंगे जैसे अभी हैं। काफ़ी मंदी है, थोड़ा कॉशन है, जॉब कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक हो रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन हाई है, गवर्नमेंट के एक्शंस वीक लग रहे हैं, ओपोजिशन थोड़ा बोलबाला ज़्यादा लग रहा है और एक चेंज की हवा है एनवायरनमेंट में। तो ऑब्वियसली इस माहौल में वेट एंड वॉच होता है कि आने वाले हालात कैसे होंगे। जानकारों का मानना है कि 2014 में प्रॉपर्टी बाजार को फिर से पटरी पर लाने में एंड यूजर्स यानी वैसे खरीदार जो रहने के लिए घर खरीदते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पिछले साल बड़ी संख्या में निवेशक इस बाजार में ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट लेकर निकलने का अवसर नहीं मिल पाया। ऐसे में उनके भी फ्लैट्स इस साल एंड यूजर्स ही खरीदेंगे। अगर कीमतों की बात करें तो इस साल कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। कुछ जानकारों का कहना है कि कीमतों में 10% की तेजी देखी जा सकती है, जबकि ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि कीमतें अगर ऊपर नहीं भी गईं, लेकिन गिरेंगी नहीं। साथ ही इस साल लोगों के बजट में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पिछले साल जो 1 BHK घर खरीद रहे थे, इस साल भी वो 1 BHK से ज्यादा की चाहत नहीं करेंगे। वजह है महंगाई और लोगों की कमाई में बढ़ोतरी ना होना। साथ ही इस साल फ्लैट्स की मांग सबसे ज्यादा रहेगी। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जो डिमांड है, कोई भी डिमांड, वो हमारा इंडिजिनस डिमांड है, आंतरिक मांग है। हम कोई फॉरेनर्स हमारे यहाँ मकान लेने नहीं आता है। अगर डिमांड को हम समाप्त तभी करेंगे जब सप्लाई दे सकते हैं। डिमांड कभी मर नहीं सकता। हमें ज़रूरत है तो ज़रूरत है, लेकिन उसको हम क्वेंच कैसे कर सकते हैं? जब हम सप्लाई बढ़ाएंगे, और सप्लाई तब बढ़ेगी जब सेंटिमेंटल जो है भावनात्मक जो सहयोग है, चाहे वो कंज्यूमर हों या पॉलिसी मेकर्स हों या ऑल स्टेक होल्डर्स हों। लगता है कि 2014 इन सारी चीज़ों को रिड्रेस करेगा और जो एक भावनात्मक स्लो डाउन था वो अब बेहतर होगा। मकान.com के एक सर्वे के मुताबिक इस साल करीब 65% ग्राहक फ्लैट्स के होंगे, जबकि 15% ग्राहक रेजिडेंशियल प्लॉट्स के होंगे। वहीं 18% ग्राहक विला और इंडिपेंडेंट हाउस के होंगे, जबकि 4% ग्राहक इंडिपेंडेंट फ्लोर के होंगे और करीब 3% ग्राहक स्टूडियो अपार्टमेंट के होंगे। कुल मिलाकर जानकारों का कहना है कि इस साल प्रॉपर्टी बाजार में कुछ राहत भरा माहौल रहने वाला है। एंड ये राइट टाइम है कंज्यूमर्स के लिए, एक्चुअल कंज्यूमर्स के लिए ये राइट टाइम है। शायद ये दोबारा नहीं आएगा इलेक्शन के बाद। अगर इस टाइम के ऊपर कंज्यूमर मूव करता है तो उसको बड़ी अच्छी और करेक्ट प्राइस के ऊपर डील्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री। तो ही शुड मूव इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि आगे कुछ क्या होगा। देखिए, सरकार तो बनेगी ही, स्टेबल बनेगी तो आपके प्राइसेस आपकी अप्रोच से बाहर चले जाएंगे प्रॉपर्टी के।
और अनस्टेबल बनेगी तो भी इससे कम तो होने से रहे। लेकिन आम चुनाव के बाद अगर स्थायी सरकार बनी तो प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार तेज हो सकती है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। साल 2013 में प्रॉपर्टी बाजार हिचकोले खाता रहा। इस सेक्टर में बहुत कम ग्रोथ देखने को मिली है। डेवलपर्स से लेकर खरीदार तक महंगाई की मार से दो चार होते रहे। साल 2013 में बड़े बड़े डेवलपर्स के पसीने छूट गए। कई डेवलपर्स को कर्ज भुगतान के लिए जमीन बेचने को मजबूर होना पड़ा। रियल एस्टेट बाजार पिछले साल पूरी तरह सुस्ती की चपेट में रहा। पिछले साल देश के अहम शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ग्रोथ में 11% की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 39% की गिरावट चेन्नई के प्रॉपर्टी बाजार में देखने को मिली। एनसीआर में 33% गिरावट दर्ज की गई, जबकि पुणे के प्रॉपर्टी बाजारों में 20% सुस्ती देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय रिसर्च फर्म कुशमैन और वेकफील्ड की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। वहीं अगर समय पर डिलीवरी या पोजीशन की बात करें तो इस मामले में भी 2013 में 11% की गिरावट देखी गई। रिसर्च फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक पिछले साल जनवरी से सितंबर तक डेवलपर्स के वादे के बावजूद महज 46% फ्लैट्स का पोजीशन दिया गया। पिछले साल ना बिक सकने वाले फ्लैट्स का अंबार लग गया। पहली बार इतने ज्यादा फ्लैट्स ग्राहकों के अभाव में धूल फांकते नजर आए। कंसल्टेंसी फर्म लाइसेंस फोराज के मुताबिक मुंबई में इतने फ्लैट्स बनकर तैयार हैं कि उसे बिकने में कम से कम 58 महीने लग जाएंगे। एनसीआर में बाकी बचे फ्लैट्स को बिकने में अगले 41 महीनों का समय लग सकता है। हैदराबाद में फ्लैट्स के स्टॉक को खत्म होने में 32 महीने लग जाएंगे। वहीं पुणे में 31 महीने और बेंगलुरु में 30 महीनों में बाकी फ्लैट्स क्लियर होंगे। कुल मिलाकर पिछला साल घर का सपना देख रहे लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा। घर का सपना अधूरा रह गया। ईएमआई लगातार बढ़ती रही और महंगाई की मार से लोग कराहते रहे। ऑफर्स और डिस्काउंट भी ज्यादा काम नहीं कर पाया। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है विला रियल्टर्स के एमडी प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राजशेखर हैं नोएडा से। जी पूछिए अपना सवाल। मैं 100 से 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिल्ली एनसीआर में लेना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा एरिया होगा जिसमें 5 साल में बेहतर रिटर्न मिले? राजशेखर जी, 100 से 200 स्क्वायर यार्ड का कोई अभी किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तो कोई ऐसी योजना अभी हाल फिलहाल में नहीं आ रही है, तो आपको कुछ प्राइवेट डेवलपर्स के ही प्लॉट्स को चूज करना पड़ेगा। और एनसीआर में अच्छे ऑप्शंस में एक तो NH24 पे वेब का एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाईटेक सिटी के नाम से, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यमुना एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे और दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि जेपी का है, 3C है, शोपेटैक है, और भी बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जहां आपको 100 से 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा और आप निवेश कर सकते हैं। दोनों ही एरिया बहुत अच्छे हैं, अपकमिंग डेवलपमेंट वाले एरिया हैं। तो राजशेखर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं चंदन है चंडीगढ़ से। जी क्या जानना चाहते हैं चंदन आप? रियल एस्टेट रेगुलेशन आने से पहले घर बुक कराना बेहतर होगा या रेगुलेशन आने के बाद घर बुक कराना बेहतर होगा? चंदन जी, आप रेगुलेशन आने का वेट भी कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलेशन अब पास होने ही वाला है और इससे डायरेक्टली क्लाइंट को, एंड यूज़र को बेनिफिट मिलेगा, तो वो बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज बहुत सारे डेवलपर जो अदर चार्जेस के नाम पे बहुत सारे पैसे एंड यूज़र से निकलवा लेते हैं, वो सब के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। इसके अलावा जो सुपर एरिया और कारपेट एरिया की चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और एंड ऑफ द डे डेवलपर को टोटल पे ही डील करनी पड़ेगी। आज जैसे कि डेवलपर विदाउट कंस्ट्रक्शन किए क्लाइंट से डिमांड रेज कर देता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी रोक लगेगी। डेवलपर अगर डिमांड रेज कर रहा है तो उसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन भी उतना करना ही पड़ेगा, तो इस सब का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं तो चंदन जी, अगर आपको और बेनिफिट चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं हमसे रवि कुमार है पटना से। जी पूछिए अपना सवाल। घर लेने से पहले क्या क्या होमवर्क करना चाहिए और घर प्री लॉन्च के टाइम लेना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद? रवि जी, होमवर्क वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हम जिस
पर्टिकुलर एरिया को देख रहे हैं वो हमारे वर्किंग एरिया से कितना दूर है और क्या उसकी कनेक्टिविटी है हमारे लिए। दूसरा, उस एरिया में कौन कौन से डेवलपर काम कर रहे हैं, उनमें कौन कौन रेपुटेड डेवलपर हैं, जिन डेवलपर ने पहले जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा हमको अपने बजट को ध्यान में रखते हुए उनके लेआउट को हमको चेक करना चाहिए। इसके अलावा हमको जिस भी डेवलपर के साथ हम इन्वेस्ट करना जा रहे हैं उसकी लैंड अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसके लेआउट अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको शुरू में इनिशियली वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि रवि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला ईमेल हमें आया है प्रद्युत का गुड़गांव से। ये जानना चाहते हैं कि गुड़गांव के सोहना रोड पर एल्डेको के प्रोजेक्ट में 2 BHK बुक कराया है इन्होंने। ये डेवलपर्स कितना सही है और इस इलाके का क्या फ्यूचर है? जी, सोहना रोड अपने आप में एक बहुत अच्छा एरिया है जो गुड़गांव के सबसे अच्छे एरियाज में से एक आता है। और दूसरा, जो एल्डेको डेवलपर है, डेवलपर भी अच्छा है। जो भी अभी तक इन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उनको समय से डिलीवर भी किया है और इनके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हैप्पी भी हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो आपने सही चूज़ किया है, सही प्रोजेक्ट में आपने निवेश किया है। दूसरा, आने वाले जो सोना बेल्ट के ऊपर आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अब सोना बेल्ट की तरफ ही आएंगे, बिकॉज नए मास्टर प्लान में बहुत सारे एरिया को और नए आर जोन में शामिल कर दिया गया है। तो आने वाले समय में सोना बेल्ट के ऊपर बहुत सारी नई फ्यूचर प्लानिंग है, तो ये निवेश के हिसाब से भी बहुत अच्छा एरिया है आपके लिए। और एक और ईमेल हमें आया है अंकिता जैन का जयपुर से। ये जानना चाहती हैं निमराना, भिवाड़ी, फरीदाबाद और गाजियाबाद में निवेश के लिए कौन सी जगह बेहतर है और अगले 5 से 10 साल में कहाँ बेहतर रिटर्न इन्हें मिल सकता है? अंकिता जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की आप बात सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आप जहाँ भी करेंगे उसके बेहतर रिजल्ट ही आने होते हैं रियल एस्टेट में। अब आपने पूछा है कि निमराना, भिवाड़ी और इन सारे एरियाओं में, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में क्या आपके लिए बेहतर है। तो वैसे तो जयपुर से आपके लिए नज़दीक वाला जो एरिया है वो निमराना है, भिवाड़ी है और दोनों ही अपकमिंग एरिया हैं। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, बहुत सारा IT जोन, इंडस्ट्रियल जोन इस तरफ डेवलप हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस रहेगी। तो आप निमराना और भिवाड़ी में देख सकते हैं अपने लिए ऑप्शन। तो अंकिता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी 24 में जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। जी, थैंक यू। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी, घर, जमीन, दुकान या ऑफिस, देश में कहीं भी, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं क्या हो सकता है बेहतर डील, या आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद कर फंस चुके हैं, कोई बिल्डर या डेवलपर कर रहा है आपको परेशान, तो लिख भेजिए अपना सवाल। हमारा ईमेल ID है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रियल एस्टेट रेगुलेशन से कैसे कम हो सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें।